ना सब लोग, ठीक है। देखो टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे पहचाना, एग्जाम में क्लियर लिखेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी ये क्वेश्चन दे दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, फाइंड dy बाई डी। अभी भी देखना जो भी क्वेश्चन बना है तो नोटिस करना उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में होता क्या था, y इज इक्वल टू लिखा रहता था हर बार, टाइप 1 या टाइप 2, या तो y नहीं लिखा रहता था, डायरेक्ट लिखा रहता था। इस बार देखो y कहीं ना कहीं बीच में है, यानी इधर भी कुछ वेरिएबल है, इधर भी कुछ वेरिएबल, मतलब लेफ्ट साइड में भी कुछ वेरिएबल होगा, राइट साइड में भी कुछ वेरिएबल होगा। समझ जाना ये टाइप 3 से रिलेटेड है, और थोड़ा सा देखने में ही तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन टाइप 1 में भी नहीं था, टाइप 2 में भी नहीं था। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आंसर हम लोग को निकालना है वही फाइंड dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हम लोग सेम ही कैलकुलेट करेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखो कैसे निकालते हैं, पहले तो लिख लेंगे, ये लाइन लिखते हैं हम लोग हर बार, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिखते हैं। चलो देखो लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ पर है 2x प्लस वाई, और इधर भी लिखना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 7। देखो ये प्लस में, तो प्लस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली अलग अलग करते तो अलग अलग कर दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, नंबर का क्या होता है 0। तो अब यहाँ पर से देखो 2x है तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 अगर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस y का ध्यान रखना कुछ नहीं होगा, याद करो पहले भी y का कुछ नहीं होता था। तो x का क्या होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 को अगर हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो ये 2 ही होगा, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमको आंसर चाहिए डी वाई बाई डी, तो जो भी इधर नंबर उसको उधर ले जाओ। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 2 इधर आ गया -2 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 के अंदर है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक फार्मूला है जो कि टाइप 1 में भी यूज होता था वो फार्मूला, लेकिन उसमें यूज नहीं किए थे हम लोग, क्योंकि फार्मूला को यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंटू का फार्मूला, तो इंटू का फार्मूला स्पेशल क्वेश्चन में ही यूज करना, हर क्वेश्चन में यूज मत करना। ऐसे टाइप 1 में भी हम फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन में कैसे फॉलो होगा, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे ना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम में पूरा लिखना, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख दिए DWRT। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंस का रूल क्या है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिख दिए, इधर भी लिख दिए एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी लिख दिए डी बाई डी एक्स, इस बार क्या है सी, तो इधर हम लोग ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, सी डाल देंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये पहले प्लस है तो देखो प्लस में इसको सेपरेट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी का तो 0, कुछ भी वेरिएबल होता है 0 होता है। अब यहाँ पर देखो ये u इंटू भी में आपस में, अब हम इसको प्लस में अलग नहीं कर सकते, गुना करके एक रेंज भी नहीं आ सकता। तो ऐसा सिचुएशन होगा तो समझ जाना यही फॉर्मूला सॉल्व करना, u इंटू भी। कैसे समझा, अब जैसे हम बोले एक्स वाई 2 वेरिएबल है, दोनों के बीच प्लस माइनस कुछ है नहीं। जैसे पहले क्या होता था, 2 ब्रैकेट होता था, गुना करके एक प्लस माइनस का रेंज आ जाता था ना, हम लोग ये टाइप 1 में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई को तुम कैसे करेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में u इंटू भी, तो क्या करेंगे x जो है इसको u एज्यूम कर लेना और y को क्या एज्यूम कर लेना v। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करें, ठीक है, u इंटू भी का, तो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v है y प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u हम लोग एज्यूम किए x, ऐसे ब्रैकेट दे दिए, इससे पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला एक्स वाई को u भी में पुट कर दिए, x को मान लिए u, y को क्या मान लिए v। अब देखो सेम यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी यही फॉर्मूला में पुट होगा, क्योंकि कुछ तो है ना, तो मल्टीप्लाई है, तो फिर यहाँ भी ध्यान से देखना प्लस। अब इस बार एक्स स्क्वायर मेरा u है, तो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, देखो फॉर्मूला में पुट हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से थोड़ा समझो यहाँ पर, मतलब ना एक जैसे ये वाला था, अभी हम यहाँ पर थोड़ा एरो देकर लिख दे रहे, u मान लिए यहाँ पर x को और v मान लिए y को। अब यहाँ पर एग्जाम में ऐसा नहीं करना, लेकिन u मान लिए यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर को और v मान लिए वाई स्क्वायर को। अब ये इस फॉर्मूला में जो यहाँ लिखा ना, बस इसमें पुट कर दिए, देखो सिंपल वैल्यू को पुट किए। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा ऐसे।
तो ये हो गया x इंटू वाई का कुछ नहीं निकलता, तो y का हम लोग को यही लिखना होगा, और y इंटू एक्स का होता है 1 प्लस, देखो यहाँ पर y का कुछ नहीं निकलेगा, y वैसे ही छोड़ दो, देखो यहाँ भी ऐसे ही छोड़ देते हैं y, तो y को हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना होगा, ठीक है, प्लस। अब इधर, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, हम बोले y को ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर क्या है y स्क्वायर है, तो ये सॉल्व करना, y ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन ये y स्क्वायर है, अभी y स्क्वायर स्क्वायर है, मतलब पहला नंबर फार्मूला, मतलब जो पावर का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, n इंटू एक्स का पावर n-1, ठीक है, फर्स्ट नंबर फार्मूला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो x नहीं है तो हम इसको x एज्यूम कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, आज सुबह यही पढ़ाए थे, x एज्यूम करने वाला, तो मान लो इसको x मान लिए। तो चलो पहले रूल होता है पावर को लिखते हैं फिर x को लिखते हैं, लेकिन x किसको माने, y को, फिर पावर में से एक घटाते हैं, तुम लोग को बताए थे टाइप 2 का क्वेश्चन में, जिसको x मानते हैं वो बाहर निकलता है, देखो बाहर निकला, ध्यान से देखिए, जो y स्क्वायर था, y स्क्वायर जो था ना, इसको y को हम क्या मान लिए x। अब तुम लोग क्यों ऐसा किए, क्योंकि फॉर्मूला x टू द पावर n का है, y टू द पावर n का तो फॉर्मूला नहीं है, x टू द पावर n का है, इसीलिए हम लोग y को क्या मान लिए x, पहले पावर लिखे फिर x, तो x को किसको एज्यूम किया, y को, फिर पावर से एक घटाए, और जिसको एज्यूम करो वो बाहर निकलता है, तो हम किसको एज्यूम किए थे, x को, तो इसलिए x क्या हो गया, बाहर निकल गया। जो टाइप 2 में पढ़े थे तो यही था ना, वहाँ पर ज़्यादा को वैल्यू को पुट करते थे, याद करो पूरा वैल्यू बाहर निकलता था, प्लस। अब फिर देखो ये वाई स्क्वायर, इसको कुछ मत करना क्योंकि ये डी बाई डी एक्स के बाहर है, बाहर वाला में कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, एक्स स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला यूज करो, 2x पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 से इंटू किया तो ये y हो गया, प्लस अब यहाँ इंटू करो इसको पूरा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का कुछ नहीं निकलेगा तो y देखो ऐसे उतर गया। अभी कैसे आया, 2y होगा ना, पावर 1 है, देखो 2y और बीच में डाल दिया x स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट हटा दो इसको, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको दोनों इंटू कर दो आपस में, 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्वेश्चन जब बनाया था 5 नंबर, एक बार था डी वाई बाई डी एक्स, तो सीधे उसको एक बार लिखा, उधर सबको ले गया, आंसर आ गया, लेकिन यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कितने बार, देखो 2 बार है, देखो यहाँ पर 2 बार है, तो कटेगा नहीं, कॉमन लेना पड़ेगा, कटता का प्लस माइनस होने पर कटता है, ऐसे प्लस प्लस में नहीं तुम काट सकते है, और भी डी ई वेरिएबल अलग अलग है तो तुम नहीं कटेगा, तो हम जैसा ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस में भी कैंसिल मत करना, नॉर्मली रूल होता है प्लस माइनस कटने का, लेकिन यहाँ वेरिएबल अलग अलग है तो सब वो कॉमन लेना, देखो कॉमन कैसे लेंगे, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक हो गया इधर, एक ये वाला एक ये वाला है, प्लस 2x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब इज इक्वल्स टू, बाकी को इधर ले आओ, बाकी इधर क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये y इधर आ गया किस में, माइनस में, ये भी किस में आ गया, माइनस में, ठीक है। अब ध्यान दो ये 2 बार है तो हमको इसको एक बार लिख लेते हैं सिंपल, क्योंकि हम कॉमन निकालेंगे, तो अब यहाँ ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर कर दो मान लो, ठीक है, अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे कॉमन तो ये किस में आ जाएगा अंदर में, प्लस में 2x वाई स्क्वायर, हमें आंसर चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये इंटू में था, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में x प्लस 2x स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखना है कुछ कॉमन आएगा तो बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो चलो अब देखो एक बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा, कॉमन क्या आएगा, माइनस था तो y ले लिए, 1 प्लस 2xy बचेगा, ये यहाँ पर क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बच गया 1 प्लस 2xy, अब ये 1 प्लस 2xy 1 प्लस 2xy कट गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, माइनस वाई बाई एक्स, ये आंसर निकला डी वाई बाई डी एक्स का। यानी लॉन्ग थोड़ा एग्जाम में अगर आया तो इस टाइप से आएगा, ये हुआ आंसर, नोट कर देना थोड़ा यहाँ पर। अब पहले तो इसको देखो लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 75। थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, ई आपस में क्या है, इंटू, मतलब कौन सा फॉर्मूला में ब्रेक होगा, देखो यू इंटू भी,
ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा माफ कर दें। हाँ, जब भी आपस में मल्टीप्लाई है, समझ जाना, ये फॉर्मूला से हम लोग इनटू फॉर्मूला प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर देखो u इंटू, इसी पे बेस होगा। अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू y, ये भी है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ तुम लोग ध्यान देना, इस फॉर्मूला पे इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करो बस। इस फॉर्मूला को तुम लोग देखो, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर u, तो u क्या है एक्स स्क्वायर इंटू फॉर्मूला क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या लिया हम लोग y, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो u क्या लिए थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर का क्या होगा 0। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अभी बस यही चीज़ यहाँ ना 2 बार यूज हुआ था ये फॉर्मूला, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर आगे, तो ये फिर एक्स स्क्वायर नोट कर लिया, y का कुछ नहीं निकलता है तो y को ऐसे ही छोड़ दिए, y का नहीं कुछ निकलेगा, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x होगा, इसका पावर लिखे x लिखे, पावर में से 1 घटा दिए, एक्स स्क्वायर का समझा, पावर लिखे x लिखे, पावर में से 1 घटाएंगे तो 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको गुना करो, तो इसको गुना करने से आएगा 2xy इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में था तो इसको इधर माइनस कर दो 2xy, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2xy, ये एक्स स्क्वायर इंटू में था इधर किस में आ गया डिवाइड में, एक एक्स कटेगा तो आंसर आ गया माइनस 2y डिवाइड बाई एक्स, आंसर। स्टॉप करो। अब फिर इसको देखो, अभी ये वाला जो चेन रूल एज्यूम किया था ना, यहाँ पर वो फिर से आएगा ये चीज़, तो ध्यान देना, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी लिख देंगे डी बाई डी एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर हो गया 3axy। अब देखो ये तो प्लस में है तो सिंपल प्लस में अलग होगा, इसको लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया वाई क्यू इज इक्वल्स टू, तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन में एक रूल बताया था, याद करो, x से पहले कोई भी चीज़ को बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ x से पहले क्या है 3a पूरा बाहर निकल गया। चलो अब थोड़ा ध्यान देना है, देखो पावर, तो पावर में रूल क्या था, पहले पावर लिखते हैं, x लिखते हैं, पावर से 1 माइनस करते हैं, प्लस देखो यहाँ y है तो इसको हमको x मान के बनाना पड़ेगा, जहाँ y रहा तो उसको क्या करना x मान लेना, ठीक है। तो चलो x मान लो, जो काम यहाँ बताया तो वही काम अभी यहाँ होगा, ध्यान देना, पहले पावर लिखे फिर जनरली x लिखते हैं, लेकिन हाँ x किसको माने हैं y को, तो y और पावर में से 1 घटाते हैं, और जिसको एज्यूम करते हैं x वो ना d बाई डी एक्स के साथ बाहर निकलता है, देखो ये बाहर निकला, ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा, कैसे यहाँ बाहर निकाले थे, मतलब जब y रहेगा तभी ऐसा सिचुएशन में y बाहर निकलेगा। अब तुम लोग बोले सर x में नहीं निकला, क्योंकि x तो फॉर्मूला में ही है। अब इधर देखो ये 3 है तो ऐसे ही हो गया, ये आपस में क्या है इंटू, देखो ऐसा वाला यहाँ बनाए थे, देखो x इंटू वाई, देखो इसका ऐसा निकलेगा, अभी देखना यहाँ पुट करे, ये भी u इंटू भी इस फॉर्मूला में u इंटू भी, ठीक है, देखो u इंटू भी, अब यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, u x हो गया u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, y को v ले लिए, प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u का मेरा है x, देखो सेम जो वहाँ पर था ये वाला वही चीज़ एक जगह इसलिए रखे है कि तुम लोग रिलेट कर सके कॉन्सेप्ट को। अब नेक्स्ट अगर इसको हम लोग देखते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ax इंटू वाई का कुछ नहीं निकलेगा तो y ये सेम हो गया, प्लस y इंटू 1, x का तो 1 होता है, तो फिर ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3a। अब यहाँ पर एक स्टेप और सॉल्व कर दो, ये वैसे ही हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो हो गया y। अब फिर ये स्टेप अभी सेम नोट कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये 3a इससे बाहर निकाले था ना, तो वापस इसे से इंटू कर देना फॉर्मूला पुट करने के बाद, तो 3a को ये दोनों से इंटू करो, तो अगर पहला वाला वेरिएबल से इंटू करेंगे तो बोलेंगे 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखो थोड़ा लंबा हो गया, इसको पूरा इसे इंटू किया, प्लस
3a को y से इंटू करो तो 3ay। अब देखो फिर से dy बाई डी दो जगह, लेकिन अलग अलग जगह, तो दोनों को हमको एक जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 3x स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ दिए तो ये उधर चला जाएगा। चलो इधर से y को इधर ले आओ, तो माइनस 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर पहले से था 3ay, इधर 3x स्क्वायर छोड़े था ना, ये आ गया इधर माइनस में, मतलब क्या किया y को एक जगह कर दिए। अब ये 2 बार y था तो कॉमन ले लो, फिर जैसे पहले लेते थे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। अब हम लोग इसका आंसर निकाल देते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पहले था ऊपर में 3ay माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ये इनटू में था तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड, 3y स्क्वायर माइनस 3ax। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन निकालेंगे, अदरवाइज आंसर। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y a नहीं आएगा, तो ये हो गया ay माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 3 कॉमन आ गया, y स्क्वायर माइनस ax, 3 कट गया, आंसर ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस ax, ये हो गया आंसर।